धीरे धीरे अपने पाँव, अपनी हाथ लॉक कर लें, अपने पाँवों को फोल्ड कर लें। और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए आज की इस ध्यान यात्रा में जाने के लिए पूरी तरह से स्वयं को अलाउ करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आज की इस ध्यान यात्रा का हमारा उद्देश्य है अपनी आत्मा से जुड़ जाएं और अपनी चेतना की गहनता को महसूस करें। पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल करते हुए और उस परम महाशक्ति से जुड़ जाएं। ध्यान की इस सहज और सरल प्रक्रिया में यह ध्यान एक सर्वोत्तम तरीका है अपनी दिव्यता को अनुभव करने का। स्वयं को शून्यता में खोकर सब कुछ बन जाने का, अपने सीमित जीवत्व को समर्पित करके सर्वव्यापी चेतना का अनुभव करने का। एक बार स्वामी निरस्व तत्व ने कहा है, ज्ञान है यह जानना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। दूसरे वाली बात ही नहीं है। 9:30 बजे बंद कर, 10 बज जाते बंद करते करते। कब उनके यहाँ जाऊंगे, कब सुनाऊंगे, कब ऊपर जाऊंगे, प्यार से सो जाऊंगे। फिर क्या बोल रहा है मन में? ठीक चल, सुबह लगी दुकान में। प्रेम है यह जानना कि मैं सब कुछ हूँ। इन दोनों के बीच है मेरे जीवन का प्रवाह और इस परम बोध का, जागरूकता को, इसके अंगीकार को पूरी तरह से स्वीकार करें। सबसे पहले हमारे इस पहले स्तर पर हम अपने मस्तिष्क को ध्यान के सामंजस्य की स्थिति में लाएंगे और इसके बाद जब हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो जाएगा, हमारा अहम समाप्त हो जाएगा, सारे प्रतिरोध पिघलने लगेंगे। जिस समय आपके दिमाग के शांत हो जाने से
आपकी वाइब्रेशन उच्च स्तर के हो जाएंगे। उसके बाद हम आपके दूसरे स्तर हृदय उसे संभाव की स्थिति में लाएंगे और अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़कर अपनी भावनाओं को रूपांतरित करें और अपने अंतर्लोक में विचरण करते हुए संगीत के द्वारा मार्गदर्शन लेते हुए अपनी परम चेतना की गहराई में लेकर जाएंगे और इसी ध्यान की शक्ति और संगीत की शक्ति के माध्यम से हम इसका समापन एक बहुत ही सुंदर श्लोक त्वमेव माता च पिता त्वमेव के द्वारा करेंगे, जो हमें पूरी तरह से इस परमेश्वर के साथ जोड़ देगा। आइए इस प्रभावशाली ध्यान में तल्लीन होते हैं और अपनी जागरूकता को धीरे धीरे अपने नासिका रंध्र के द्वार पर लेकर आते हैं। एक गहरी सांस अंदर लें और सांस को छोड़ते हुए शांति का अनुभव करें। फिर से एक गहरी सांस अंदर लें और गहराई से सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर में शांति का अनुभव करें। इस सब के साथ इस क्षण किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, बस आपकी सांसें हैं। अपनी नैसर्गिक सांस के साथ रहें, अपनी सहज स्वाभाविक प्राकृतिक कोमल तनाव मुक्त सांस के साथ बने रहें और अपनी आती व जाती हर सांस की ओर अधिक आरामदायक महसूस करें। हर सांस आपको शांति की उस गहनता को महसूस कराने की ओर लेकर जा रही है। आपके पूरे शरीर में शिथिलता की लहर दौड़ चुकी है और इस शिथिलता की लहर को पूरी तरह से अपने शरीर में प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। इस वर्तमान क्षण में अपनी पहचान को
व्यक्तित्व को, अपने अहम को, जो आपका विस्तारित रूप है, उसे भूल जाएं। सभी लोग, स्थान, समय, घटनाओं पूरी तरह से स्वयं को अपने अंतर जगत में ले जाएं, इन सब से हटकर। ध्यान अपनी आती व जाती सांस पर। सब कुछ छोड़कर एक शुद्ध चेतना बन जाएं। महसूस करें एक संपूर्ण शरीर वर्तमान के इस क्षण में मग्न हो रहा है। और जब आपका ध्यान आपकी नासिका से बहती हुई सांस को देखे, तब अंदर आती व बाहर जाती सांस के तापमान को पूरी तरह से महसूस करें। वह आती व जाती सांस की शीतलता व तापमान को महसूस करें। हर सांस को साक्षी बनकर देखें। सांस छोटी ले रहे हैं, बड़ी ले रहे हैं, गहरी ले रहे हैं, उसके प्रभाव को महसूस करें। एक भी सांस को अवलोकन किए बिना अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जाने दें। हर सांस की चौकीदार बन जाएं। सांस दाईं नासिका से ले रहे हैं या बाईं से, देखें, सिर्फ देखें। बस जानना है, उसे बदलने का प्रयास ना करें। सिर्फ जाने कैसी है वो, कहां से आ रही है वो। हर सांस के प्रति आपकी सजगता, आपका सचेतपन उस सांस के माध्यम से आपको और अधिक गहराई की तरफ लेकर जाएगा। प्रत्येक सांस के साथ ध्यान में और गहरे उतरते जाएं और गहरे उतरते जाएं। अपने अंतर जगत में उतर जाएं, इस बाहरी जगत को छोड़कर अपने अंतर की गहराई में तल्लीन हो जाएं। इस गहनता से मस्त हो जाएं और भी गहरे उतरते जाएं।
आपकी सांसें और ये संगीत आपको और अधिक गहनता की ओर लेकर जा रहा है। और अब यह समय है शून्य हो जाने का। जहां कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं, केवल और केवल परम शून्यता। सभी से परे उस शून्य में खो जाएं उस शून्य में। अपनी सीमितता के हर पहलू को समर्पित कर दें। जहां भी आपको महसूस होता है आपकी लिमिट्स हैं, उसको पूरी तरह से समर्पित करके असीमितता की तरफ बढ़ते जाएं, ताकि आप वही परम शक्ति बन जाएं जो स्वयं निराकार, निर्विकार और असीमित है। होने में वह इतना विशाल है, पूरे ब्रह्मांड में समा जाए। सूक्ष्म में वो इतना सूक्ष्म है, एक कण से भी छोटा। वो परम शक्ति में समाना है तो पूरी तरह से अपनी सीमितता को समर्पित कर दें। धीरे धीरे अपनी जागरूकता को अपने उस हृदय स्थान पर लेकर आएं जहां से आप सभी कार्य करते हैं। अपनी आत्मा के माध्यम से अपनी उस हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यही वो पावन केंद्र है आपके पूरे शरीर का, जहां हम हर पल सजग रहते हैं। इस केंद्र से सांस लेते हुए अपने अंदर की भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करें। असीम प्रेम और कृतज्ञता को महसूस करें। इस केंद्र से सांस लेते हुए छोड़ते समय अपनी जागरूकता को अनुप्राणित करें। अपनी जागरूकता से सांस लेने से आप इस केंद्र में और अधिक शक्ति को संचारित कर रहे हैं। इस बात का ध्यान में अवश्य याद रखें, जिस ओर आपकी ध्यान की ऊर्जा संचारित होगी उसे ही आप अपनी पूरी ऊर्जा का केंद्र बना लेंगे।
जहां आपका ध्यान होगा वहीं आपकी पूरी शक्ति संचारित होगी। ठीक उसी तरह जहां दिया है वहीं रोशनी। प्रत्येक सांस के साथ अपने हृदय से और अधिक जागरूक हो जाएं। आपका हृदय और जागरूक हो रहा है। आपका हृदय वह सेतु है जो आपके मूल उद्गम के साथ आपको जोड़ता है। प्रत्येक सांस के साथ इस रचनात्मक केंद्र की ओर सक्रिय हो जाएं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को और खुला हुआ महसूस कर रहे हैं। और सांस लें, महसूस करें आपका हृदय पूरी तरह से और अधिक संचारित हो रहा है। और अब समय आ चुका है उस परम शक्ति के साथ, उस शाश्वत स्रोत के साथ जुड़ने का, जहां से संपूर्ण सृष्टि का उद्गम हुआ है, जन्म हुआ है। उस सृष्टि के एकत्व के साथ और प्रेम के साथ जुड़ जाएं। उस सर्वव्यापी शक्ति के साथ जुड़ जाएं। अनंत संभावनाओं और सुव्यापक क्षेत्र के साथ जुड़ जाएं। यही वो स्थान है जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यही वो स्थान है जहां से अनंत संभावनाओं को वास्तविकता का रूप मिला है। और इस मूल ऊर्जा के उद्गम के साथ जुड़े हुए उसकी चरम दिव्यता के साथ, दिव्यता की उस चरम सीमा के साथ जुड़ जाएं और एकत्व को महसूस करते हुए जगत जननी के गर्भ में समा जाएं। समा जाएं उस जगत जननी के गर्भ में और उसकी प्रचंड रचनात्मक शक्ति के साथ जुड़ जाएं, सृजनात्मक शक्ति के साथ जुड़ जाएं। प्रत्येक सांस के साथ अंधकार को मिटाकर दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाएं। प्रत्येक सांस के साथ संपूर्णता को आत्मसात करके उसमें समा जाएं। प्रत्येक सांस के साथ शांति के उस समुद्र में प्रवेश कर जाएं। इस परम ज्ञान को समर्पित हो जाएं और अपने सत्य स्वरूप के 7 तत्वों के साथ एकीकृत हो जाएं, एकाकार हो जाएं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह हूं
मैं ही हूँ इस दिव्य ऊर्जा के साथ। गहरे संबंध की अनुभूति प्रत्येक सांस के साथ समय और स्थान के परे हो जाएं, रूप और आकार के परे हो जाएं, निराकार में विलीन हो जाएं, स्थूलता से सूक्ष्मता में परिवर्तित हो जाएं। अद्वैत की शक्ति को महसूस करें, स्थिरता की उस अवस्था का अनुभव करें, एकत्व की अवस्था का अनुभव करें। प्रत्येक सांस के साथ इस शाश्वत स्वरूप से जुड़ जाएं, परम ब्रह्म रूप से जुड़ जाएं, अपने उच्चतम स्वरूप से जुड़ जाएं, विलीन हो जाएं उसमें। प्रत्येक सांस के साथ अपनी ऊर्जा को और अधिक अजय और रहस्यमयी ऊर्जा बना दें और उस ऊर्जा के साथ स्वयं समा जाएं। ये विश्व की ऊर्जा की दिव्यता, भव्यता, इसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। प्रत्येक सांस के साथ अपने अंदर और गहरे उतरते जाएं, अपने उस अंतर जगत में, अंतर लोक में प्रवेश करते जाएं, जो अविनाशी है, शाश्वत है, निराकार है, निस्वरूप है। एकाकार हो जाएं इस अलौकिक ऊर्जा के साथ, अपनी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन महसूस करें, इस मिलन के अनुभव को। तत्वमसि, आप ही परमात्मा का स्वरूप हैं। प्रत्येक सांस आपको प्रकाश के इस महासागर में विलीन कर रही है। और अब हम एक पावन श्लोक को सुनते हुए उसकी पावन शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करते हुए समर्पित हो जाएं जगत जननी को। हे जगत जननी, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरी सखा। तुम ही ज्ञान हो, और तुम ही परमेश्वर हो, तुम ही संपत्ति हो। इसी के साथ समर्पित होते हुए
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव 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 विद्या च द्रविणं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं सर्वं मम मम देव देव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव
जब भी आप तैयार हों, धीरे धीरे परम शक्ति की इसी मिलन के साथ, इसी अनुभव के साथ और अपने अंदर के इस प्रकाश के साथ अपनी जागरूकता में वापस आए। अपने अंदर की इस नई चेतना, नए शरीर, नए संसार, नए समय में अपना समय लें। जब तैयार हों, अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़कर अपनी इन सुंदर सी आंखों पर रखें। परम आनंद और संपूर्णता का आनंद लेते हुए अपनी आंखें खोलें और इन अनमोल क्षणों में मुझे अपना सहभागी बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अंदर की दिव्यता से आपकी दिव्यता को मेरा अनंत प्रेम और आभार। धन्यवाद। इसी धन्यवाद के क्षण के साथ धीरे धीरे सभी अपनी अपनी जागरूकता में आते जाएं और जागरूकता के साथ ही आज का हमारा ज्ञान का विषय वाक शक्ति है, जहां हमें अपने सबसे शुरू का जो हमें पेज बताया गया है उसमें पितामह के द्वारा कुछ संदेश, कुछ बातें जिनका हमें ध्यान रखना है उनके बारे में हमें बताया गया है। अपने आहार व्यवहार से हमें जागृत रहना है, आहार में होशियार भी रहना है। मतलब जो बुरा है उसे ना तो सुनना है ना देखना है। बुरा का अर्थ है बेकार, जो अनावश्यक है, जिसकी जरूरत नहीं है उसे नहीं करना है। इसी तरह दूसरी बात आती है आहार के साथ व्यवहार। हमें अपने व्यवहार में भी जागरूकता रखनी है, जागरूकता बरतनी है। जो बुरा है उसे नहीं बोलना है। इसका अर्थ है दोनों ओर अनावश्यक बातें नहीं करनी है। इसीलिए जो हम नहीं समझते उसे समझदार जैसे नहीं बोलना। यह गांधी जी के 3 बंदरों के सूत्र की तरह है। आहार व्यवहार में जागरूकता के साथ ही बेकार दृश्यों को नहीं देखना, बेकार बातों को नहीं सुनना, बेकार बातों को नहीं बोलना। और पीएसएसएम के आदर्श सूत्रों में से एक सूत्र है मौन रहना। बेकार की बातों में ना उलझना, कम बात करना, मीठा बोलना और मृदुभाषी, कम बोलना, शांत रहना। अब जैसा कि पितामह की पुस्तक में वाक क्षेत्र बोलने का हमें कौन कौन से साधन है, हमें कैसा बोलना चाहिए और हमारे बोलने से किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि संगीत एक कला है, जैसे कि पेंटिंग एक कला है, नृत्य एक कला है, ठीक उसी तरह बोलना भी एक कला है। कला का मतलब किसी भी सिद्धांत के अनुसार, अपने मानवीय चातुर्य के अनुसार, बुद्धिमत्ता के अनुसार जो भी बात हम कहना चाहते हैं उसको सुंदर शब्दों में प्यार से रचनात्मक तरीके से बोलना, किसी के सामने प्रस्तुत करना। अब कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति अपनी तरफ से कड़वे शब्द तो बोल देते हैं, परंतु वो ये कह देते हैं ऊपर से कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया पर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे मन में भावना नहीं है तो तुम्हारे मन को कौन जानेगा, कौन पढ़ेगा?
कौन जानता है मन को? हमारे शब्द ही तो हैं जो प्रस्तुत कर रहे हैं हमें, सामने तो शब्द ही हैं। ठीक उसी तरह कई बार क्या होता है कि माँ बाप बच्चों की भलाई के लिए उन्हें गलत शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। बच्चे हमारे शब्दों को पकड़ लेते हैं और इसी में पीढ़ी का अंतर कहकर खुद को भुलावे में डाल देते हैं। हम इसको भुलावे में डाल रहे हैं। मानव शक्तियों का हमें सदुपयोग करना है, अपनी संकल्प शक्ति का, विचार शक्ति का, भीतर की मौन की अंतर्निहित शक्तियों का, स्वयं की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है वाणी। यही तो हमारा वाक क्षेत्र है। और इस पुस्तक के द्वारा ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने मनुष्य को अपने विकास के लिए बोलने की शक्ति से अवगत कराया है। बातचीत एक कला है, संपूर्ण शास्त्र है वाक क्षेत्र। कैसे बोला जाए और क्या बोलने से उनके क्या परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। गौतम बुद्ध के जो अष्टांग मार्ग हैं उनमें एक मार्ग सम्यक वाचा अर्थात सही वाक। उसी प्रकार पत्री जी ने भी तेलुगु की ये पुस्तक वाक क्षेत्र लिखी, जिसमें हमें बोलने की शक्ति को निखारने की कला सिखाई है। अब इसमें हम थोड़ा सा पत्री जी के बारे में भी जानेंगे। पत्री जी कौन है, उनका जन्म, क्योंकि हम जिस भी के विषय में, जिसने जिस विषय पर हमें बताया है उसके विषय में भी थोड़ा बहुत जानना। पत्री जी का जन्म 11 नवंबर 1947 में हुआ। उनकी शुरू की शिक्षा सिकंदराबाद में हुई। उनकी माता का नाम सावित्री देवी था और उनके पिता का नाम रमणा राव था। उन्होंने अपनी शिक्षा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से सॉयल साइंस में एमए की स्नातकोत्तर डिग्री को प्राप्त किया। 1975 में उन्होंने कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में पहली नौकरी ली और वहां पर वो एक सेल्स प्रमोशन अफसर के रूप में करनूल में काम करने लगे। 1974 में उनका स्वर्णमाला जी के साथ विवाह हुआ, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। 1976 में उनके जीवन में ये परिवर्तन आना शुरू हुआ और उन्होंने ध्यान को अपना रास्ता बनाया और 50,000 आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद 3 वर्षों में उन्होंने इस आध्यात्म शास्त्र के सभी विषयों को कर्मानुसार जोड़ा कि किस विषय को किस ढंग से लेना है और कब लेना है, और इन्हें अलग अलग धागों में पिरोकर एक कश्मीरी शाल की तरह सुंदर तरीके से बुना और अपने कंधों पर इस शाल को ओढ़े हुए ये एक ब्रह्म ऋषि बन गए। अब 1981 में उन्हें एक गुरु मार्गदर्शक के रूप में मिले जिनका नाम सदानंद स्वामी जी था और 1990 में उन्होंने करनूल स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना की। ऐसे ही करते हुए उनकी पूरी जो पत्री जी की 2020 तक पूरे विश्व को पिरामिड ध्यान जगत में परिवर्तित करना ही उनका लक्ष्य बन गया। हम उनके विषय में जो थोड़ा बहुत जानना जरूरी था वो जान चुके हैं। अब हमारा आता है वाक क्षेत्र, उनके द्वारा लिखित पुस्तक का सबसे पहला चैप्टर शब्द। शब्द में सीधे सीधे शब्दों में बताया है पितामह ने कि वेद के अनुसार मनुष्य एक बिजली घर है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह को लेकर आते हैं। बिजली का वेग, जो जैसे पानी का वेग होता है बिजली का भी वेग होता है, उसको लेकर आते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न होती है। जो हमारे अंदर का सूक्ष्म जगत है उसमें भी और इस विश्व के सूक्ष्म जगत में भी उन शब्दों से कंपन उत्पन्न होती है और उस कंपन के अनुसार ही वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। ये इस पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सार है। अब बताया है कि शब्दों में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि हम शब्दों से ही अपने विचारों को, संकल्पों को, अपनी अंदर की भावनाओं को, जो हमारे अंदर दबी हुई हैं, मूक हैं, उनको भी हम व्यक्त करते हैं।
और बाइबल में जॉन के उपदेश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हुए कहा है कि आरंभ में शब्द था और ईश्वर के पास था और यह शब्द ही ईश्वर है। वेद के अनुसार मनुष्य एक बिजली घर है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ पूरी तरह से विद्युत का प्रवाह करते हैं। शब्द ही अपने समस्त अनुभव, स्वपन, सच्चाई, विचार, यही सब कुछ हम जो भी व्यक्त करना चाहते हैं अपने शब्दों के द्वारा ही करते हैं। शब्द एक शक्ति है और इस शक्ति को तुम्हें व्यक्त भी करना है और दूसरों तक भी पहुंचाना है, विचार भी करना है, उसी से अपना जीवन निर्माण भी करना है। तुम वास्तव में हो क्या? सब शब्दों के द्वारा ही तो है। तुम तो कुछ भी नहीं हो। हमारी वाक शक्ति के साथ ऐसी विद्युत का सम्मिश्रण होता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को हम खुश भी कर सकते हैं, दुखी भी कर सकते हैं, क्रोध में भी ला सकते हैं। जो भी हो वो हमारे शब्दों पर ही निर्भर है। शब्द दो तरह के हैं, दो तरह की शक्ति रखते हैं। पहली शब्द को चाकू की धार के समान बताया गया है। पहली छुरी जो शब्दों की मार से काटने का काम करती है और ये होता है शब्दों का दुरुपयोग, निर्दोषता। हाँ, दूसरी धार दवा के रूप में दूसरों का दुख हर ले। ऐसे शब्द अगर हम मुख से निकाल लें कि वो दवा भी काम ना कर पाए जो वो शब्द काम कर जाएं, एक स्वप्न को रच सके कि यह सब कुछ संभव है। यह सकारात्मकता और दोनों नकारात्मकता दोनों तरह की ऊर्जा को पैदा कर रही है। शब्दों की निर्दोषता, चाहे भाषा कोई भी हो, मन का भाव प्रकट हो ही जाता है। शब्दों द्वारा एक सुनहरे सपने को रचनात्मक रूप मिलता है। आज जो PSSM की रचना हो चुकी है इतनी बड़ी, ये शब्दों के माध्यम से ही हुई है। और गाली गलौज व अपशब्दों का प्रयोग कर यही चीज को हम नर्क भी बना सकते हैं। हम बोलने में स्वतंत्र हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें, कोई भी नहीं, जो चाहे बोल सकते हैं। बोलते ही अपने ही शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। दूसरा व्यक्ति आपसे आपके कहे शब्दों का पालन करने की अपेक्षा रखता है। जो आप बोल रहे हैं, जो सुनने वाला है, वो आपसे इस चीज की उम्मीद रखता है कि आप उसका पालन कर रहे हैं या नहीं। तीर तो निशाने से निकल गया, हमने शब्द बोल दिए, अब इसका प्रभाव पड़ेगा ही, कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह सुंदर इंद्रजाल हो या काला जादू। अब इन शब्दों से आपको इंद्रजाल भी मिल सकता है और काला जादू भी मिल सकता है। ठीक इसी तरह से इसका दूसरा जो चैप्टर है, मानव का जो जीवन है वो त्रिक्षेत्रमय है। उसमें क्या बताया है कि मैं 3 क्षेत्रों का समूह हूं। अपने आप को जानने का अर्थ है मुझे मेरे अपने भावना क्षेत्र को, वाक क्षेत्र को और चेष्टा क्षेत्र के बारे में जानना है। मानव जीवन त्रिक्षेत्रमय। अब त्रिक्षेत्रमय से क्या मतलब है? हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे शब्द, इन सब से मिलकर बना है मानव का जीवन। मनुष्य का पूरा जीवन इसी के अंदर बीतता है और ये मानव जीवन जो है इसी से हम पूरे जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब इनको तो हमने समझ लिया कि ये 3 तरह का है। पहला हमारे विचार, थॉट, दूसरा हमारी चेष्टा, डीड्स, तीसरा हमारे शब्द। अब तीनों क्षेत्र में मानव के जीवन क्रम में जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है ये सब। मनुष्य को इसकी जानकारी होना, निजी जीवन में अपने जीवन का आनंद पाने के लिए इन तीनों को संभाल कर प्रयोग करना। ईसा मसीह ने कहा है कि मैं नो ताई सेल्फ। गौतम बुद्ध ने कहा है अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का अर्थ है स्वयं के बारे में जानना व समझना।
मुझे मेरे अपने भावना क्षेत्र को जानना है, मुझे मेरे अपने वाक क्षेत्र को जानना है, चेष्टा क्षेत्र को भी जानना है। जब मैं अपने आप को जानूंगा, समझूंगा, तभी मैं इस पूरे संसार के ज्ञान को प्राप्त कर पाऊंगा। और यहाँ ये भी 3 क्षेत्र, जो मैं हूं सो तू है। जैसा मैं हूं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जित बल देखूं उस बल प्यारा। स्वयं को समझाने का तात्पर्य संसार को समझ लेना। स्वयं पर विजय पाने का तात्पर्य विश्व पर विजय पाना। जो अपने आप में पूरा खुशी से भरे जीवन को यापन कर सके, किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न व आनंदमयी रह सके। जो स्वयं के साथ संतुष्ट नहीं रह सकता, शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता, तो वो किसी और से संतुष्टि की कामना और शांति कैसे संभव है, कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है। अतः अपने जीवन के बारे में जानना, समझना। मानव के पास विचार, वाक शक्ति और चेष्टाएं हैं। इन्हीं को हम मनसा वाचा कर्मणा, मन अर्थात विचारों का समूह, वाचा वाक का समूह, कर्म अर्थात चेष्टाओं का समूह। अब आगे समय है नहीं, इसके बाद हम आगे का कर लेंगे। थैंक यू सो मच इतना शांतिपूर्वक सुनने के लिए। सभी अपने अपने वीडियोस को ऑन करें और अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए हैंड रेज करें। मैम आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। मैंने आप सबको तो अनम्यूट कर दिया, खुद म्यूट रह गई। यस बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि अब आप एक एक करके खुद को अनम्यूट करते जाएं। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, मैं यही बोल रही थी। यस मंजू जी। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या मैम बहुत अच्छा ध्यान था, शांति पूर्वक, बस वही प्राकृतिक का ही आनंद ले रही थी। कहीं समुद्र है, हरे भरे जंगल है, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल शांति शांति थी हर तरफ। बहुत सुंदर ध्यान था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ज्ञान के बारे में भी साथ बताएं, जो भी आता है। ज्ञान में आपको क्या समझ आया और कैसा लगा आज का ज्ञान? जितनी भी तैयारी मैं कर पाई हूँ उसके हिसाब से आपको कैसा लगा? वाक क्षेत्र का विषय बहुत जरूरी था इस समय, इसी वजह से मैं इसको लेकर आई हूँ, क्योंकि संकल्प शक्ति और कर्म, ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से हमारे ग्रुप में हो चुके हैं। तो वाक क्षेत्र का मुझे लग रहा था कि जरूरत है इस समय, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी मैम। ठीक है, तो हाँ जी अलका जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या मैम। पहले तो वाक क्षेत्र का बताऊंगी कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा समझ आया। कि मैं सोच समझ के शब्द बोल रहे थे, एक बार ऐसा शब्द बोल जाता है कि पूरी उम्र पछताते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, वही बात आया। और उनको शीतल करे, आप शीतल होए। यस, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बहुत ध्यान से सुना इसको, पूरी पत्नी जी की स्टोरी भी। और जैसे 11 नवंबर आया तो मुझे मेरे पापा की बर्थ डेट भी हुई है, मुझे वो भी याद आ गई। तो बहुत अच्छा सा लगा मैडम मुझे भी। और जो ध्यान करा है मैडम, ध्यान है मुझे ये अनुभव हुआ कि जैसे होता है ना कि एक ऐसा दूर दृष्टि, हम दूर तक देखते जाए, यहाँ पर आसमान और धरती का मिलन दिखाई देता है। मुझे वो चीज दिखाई। हाँ, तो वही मिलन तो कराया है आज जीवात्मा का परमात्मा से। बिल्कुल।
एग्जैक्ट, बिल्कुल सही कनेक्ट हुए आप। आज सही कनेक्ट हुई हूँ। हाँ। और बहुत अच्छा था मैडम, बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप इतने अच्छे से कनेक्ट हुए और मुझे इसके लिए सहभागी बनाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ जी, आगे आए प्लीज। 7:15 एग्जैक्ट टाइम है ओवर होने का, प्लीज। अब हम टाइम के अकॉर्डिंग पंचुअल होंगे। हाँ जी, कौन आ रहा है? आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन रेखा जी। मैम मेरा ध्यान ना बिल्कुल शून्य वाला था, शांति और शून्य में था। बहुत हाई वाइब्रेशन थी मेरी, तो अभी तक आंखें नहीं खुल रही, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, कोई भी विजन नहीं आया, बिल्कुल शांति और शून्य में पहुंच गई थी मैं, बिल्कुल जीरो स्टेट। बिल्कुल सही कनेक्ट हुए। अभी तक आंख नहीं खुल रही, बहुत हाई वाइब्रेशन है मेरी अभी भी फोरहेड वगैरह पर। तो बहुत सुंदर ध्यान था मैम, बहुत सुंदर था, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको। और ज्ञान भी बहुत सुंदर था, जो आपने कहा ना कि वाक शक्ति का जो किया, तो वो हमें संभल के बोलना है, कैसे क्या बोलना है, वो भी बिल्कुल हमें इसी की जरूरत थी। देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहती थी, टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने अब टाइम लिमिट सबसे पहले स्वयं से शुरू किया मैंने आज। हाँ किसी जी। को कहने से पहले कि आपको कैसे करना है, वो मैं आज पहले करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ भी घर में बच्चों को भी बोलने से पहले खुद करें। मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल, तो मैं अपने घर का ही छोटा सा बताती हूँ। जैसे कि हम निरंकारी मिशन से बिलोंग करते हैं, तो क्या होता है कि आप सबको पता है कि हम छोटे बड़े सभी एक दूसरे के चरण छूते हैं। निरंकारी मिशन में क्या होता है कि हाँ हम जी। सब छोटे बड़े एक दूसरे के, चाहे मम्मी पापा हैं, अपने बच्चों के चरण छूते हैं। वो हमारा पर्पस वही रहता है कि सबके अंदर पितामह का जो सबके है अंदर, हाँ। निराकार स्वरूप को देखना, वही आत्म स्वरूप, वही गुरु, अगर हम गुरु के चरण छू रहे हैं तो वही गुरु का रूप उसके अंदर देखना, वही आत्म स्वरूप देखना। जैसे कि पितामह जी जो बता रहे हैं वही चीज हुई ना हाँ कनेक्ट। जी। तो अब होता क्या था, हमारे, हम जब छोटे बच्चे होते थे सभी, तो हमारे मम्मा जो थे हमारे को सुबह जब उठाते थे तो हमारे पांव छूकर हमें धन निरंकार बोलते थे, उसके बाद हमें उठाते थे। ये एक तरीका होता है बच्चे से करवाने का। हाँ जी। बच्चा कैसे करेगा, सुबह उठकर पांव छुएगा माँ बाप के, माँ बाप ने छुए तो बच्चे ने ऑटोमेटिक छुए, छुए, हाँ। आदत बन गई ना वो। बिल्कुल। तो यही बात इसमें बच्चों के लिए खास तौर पे आती है, क्योंकि हम बच्चों को बहुत से शब्द ऐसे बोल देते हैं कि तू तो ये कर ही नहीं सकता। ऐसे कोई भी शब्द घर में बच्चों के सामने ना बोलें जो कि उसके अंदर घर कर लें और कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम बना लें। यही चीज हम, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल ये बताया, एक एग्जाम्पल जो कि महाभारत से है। इतने बड़े युद्ध का कारण कड़वे शब्द ही थे। द्रौपदी के कहे वो शब्द, अंधे का पुत्र अंधा, वो शब्द ही थे। उस तीर को वापस नहीं लिया जा सकता। नहीं ला ये चीज सकते। सिर्फ मैंने आज 2 ही चैप्टर लिया और मैं इसको बहुत फास्ट भी नहीं लूंगी, मैं उसको एक नॉर्मल स्पीड पे लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसकी जो गूढ़ बातें हैं वो स्किप ना हो, ठीक है ना। तो मैं अगर जल्दी में करने की, अगर, क्योंकि इस चीज को मैं उसमें नहीं करना चाहती। हाँ, 2 घंटे अगर कंटिन्यू दे दिए जाएं तो फिर मैं उसको कवर अप कर देती, बट मैं ये चाहती हूँ कि हम इसको 20-20 मिनट करके लेंगे तो मैं, हाँ, इजी रहेगा और समझ भी आएगी कि आज मैंने क्या सीखा। उस चीज पे हम विचार करेंगे, ध्यान देंगे, और हो सके तो जितना सुना है ना उनके पॉइंट्स को नोट करें एक बार, और उसमें से खुद के अंदर देखने की कोशिश करें कि मुझे इसमें से किस चीज को सुधार लाने की जरूरत है, वो बेटर होगा। और फिर आप उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाकर अपने घर पर कहीं ऐसी जगह पर लगा लें जिसे आप 24 घंटे देखते हो, आपको आते जाते वो चीज दिखेगी जो, और उससे वो आना 101% श्योर हो जाएगा।
यस मधु मैम, आत्मवंदन थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी मधु मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं एक्चुअली थोड़ा आपने देखा होगा लेट ज्वाइन कर पाई थी, नहीं लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता। बहुत सुंदर ध्यान हुआ। आखिरी में वो मैंने बॉल पूरा भर लिया लास्ट के 10 मिनट में ही। शून्यता वाला ध्यान था। रेखा मैम ने बिल्कुल सही बोला, ना कोई थॉट ना कोई विजन, जैसे बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मतलब नो माइंड स्टेट जो होती है ना, वो वाली स्टेट थी। वो ही थी मैम, बिल्कुल वही बिल्कुल वो नो ही माइंड, था इतनी बिल्कुल। शांति, इतना अच्छा लग रहा है। और मैम आपने जो वाक क्षेत्र पढ़ाया उसका मैंने भी कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और वो मेरे ना रिवाइज हो गए। मैंने ध्यान में ही सुना आपका पूरा नॉलेज सेशन, आंख नहीं खुल रही थी मेरी, ना मेरा मन कर रहा था आंख खोलने का। मैंने तो इसीलिए सच कहा में भी नहीं किसी को कि अगर इसको ध्यान हाँ, उसी अवस्था में सुनेंगे तो वो चीज कुछ हमारे ज्यादा अंदर अच्छा, हाँ ज्यादा अच्छे से मैंने भी जाएगी। समझ ध्यान आती में है। सुने हाँ, और मैम। मैं आप सबको ना सुबह का एक विजन बताती हूँ। आज ये जो पितामह करवा रहे हैं ना 10 से 12 वाला, तो मैं कोशिश करती हूँ उससे जुड़ने की, चाहे आधा घंटा मिले 1 घंटा मिले जैसा भी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में काम होता है ना, तो पर जितना भी मिले 20 मिनट आधा घंटा मैं जरूर जुड़ती हूँ। तो मैंने आज आधा घंटा ध्यान किया और मेरे को विजन में दिखा मैम, मैंने ब्रिटेन की वही वाली लाइफ देखी जो रेखा मैम ने बताई थी, क्योंकि कल मैं सोच ही रही थी उसके बाद कि मैंने अपने आप को 10-11 साल की लड़की देखा, शॉक्स पहन रखी है मैंने, स्टॉकिंग्स, और मेरे पैर में शूज हैं। मैंने सिर्फ अपने पैर देखे, फेस नहीं देखा, और 10-11 साल की लड़की लग रही हूँ मैं। और गार्डन में हूँ, मैंने फ्लावर देखे रोज के लगे हुए हैं, और हमारे घर की जैसे विंडो ऊपर है और मैं नीचे से चल रही हूँ, उसमें ब्रिटेन में हूँ। और मुझे लग रहा है कि जिस रामवीर राठी सर मेरे रियल ब्रदर हैं उस लाइफ में, जैसे हम दोनों सिबलिंग हैं। और वो Very good. मैंने लाइफ अपनी देखी और मैं आपको वो बताने वाली थी, फिर मैंने सोचा मैं सेशन में ही बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस सबको। तो हाँ, मैम मैम। थैंक यू सो मच इतने ये अच्छे नॉलेज लाइफ सेशन के लिए। आपकी जो दिखाई जा रही है ना आपको, इस लाइफ का कुछ ना कुछ है हाँ, जो मकसद होता है, आप तभी दिखाई जाती है। यस एक मैम। तो आपको इस एक जगह पे इकट्ठा किया गया पहले, उसके बाद वो लाइफ दिखाई गई, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ है। हाँ नहीं तो मैम मैम, एक बिल्कुल। साल पहले मैंने देखी थी ये ब्रिटेन की लाइफ, 1 साल पहले देखी थी। पर उसमें मैंने मधु मैम और राम राठी सर को नहीं देखा था। लेकिन जिस दिन आपने मेडिटेशन कराया ना कि साउथ अफ्रीका में जल में थल में लंदन पेरिस में, उस दिन मैं ब्रिटेन पहुंची दोबारा से। फिर मैंने देखा कि सबको, कि मधु मैम, राम राठी सर और बरखा और शेखा, वो कविता मैम मेरे साथ हैं। नहीं तो 1 साल पहले मैंने देखी थी तो मैं अकेली को ही देख पाई और थी। मैम आज मैं सबके सामने बोलूं, हाँ। जब मैं रामेर राठी की पोस्ट सर की पोस्ट पढ़ती हूँ ना ग्रुप में, और जब भी देखती हूँ मुझे उनसे वैसे भी बड़े भाई वाली सेंसेशन फीलिंग्स आती हैं। और ऐसा ही आज मैंने देखा कि वो मेरे रियल ब्रदर हैं और हम दोनों ब्रिटेन में है, सिबलिंग है। उनका फेस नहीं देखा मैंने, उनका नाम बार बार मेरे ध्यान में आ रहा था कि जैसे वो मेरे रियल ब्रदर हैं उस लाइफ में। बहुत अच्छे बहुत थैंक अच्छे। यू वीना मैम, थैंक यू। वेलकम। बहुत अच्छे। यस, और कौन आ रहा है? थैंक यू मैम। आत्मवंदन मैम। हाँ जी नमस्कार जी, आत्मवंदन। हाँ जी बोलो, सुनाई दे रहा है? मैम मेरे ना मीन्स पूरी बॉडी की एक एक नसों में ऊर्जा घूम रही है अब। ऐसे समझ में आ रहा है एक एक ऊर्जा किस तरीके की होती है और कैसी होती है। मैं 10 मिनट बाद जुड़ी, लेकिन मैं बाहर बैठी हुई थी, मोबाइल अंदर था और मोबाइल चालू था, और उसी टाइम पे मेरे अंदर वो ऊर्जा चालू हो गई थी, पूरी तरह से कनेक्ट हो गई थी और एंडिंग तक थी, अभी तक भी है। जैसे अभी मैम, मधु मैम और रेखा मैम बात कर रहे थे, कमर के पीछे वो ऊर्जा ऐसे फ्लो कर रही है मैम मेरे। बहुत बहुत अच्छे। जैसे बहुत प्यारे, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। और वाक क्षेत्र वाला मैं सुन नहीं पाई मैम, मैं वापस करूंगी और वो पूरा सुनूंगी मैं फिर से, क्योंकि कोई बात, कस्टमर हो गया था इसकी वजह से थोड़ा ये हो गई मैं कोई उसमें, बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो जी। वो मैं फिर से सुनूंगी। और हाँ एक बार उषा मैम, उषा दीदी को बोलना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, मैं ग्रुप में ही बोल रही हूँ अब। हाँ जी, आ रहे हैं उषा मैम? और कौन आ रहा है? अपने आप करो, अनम्यूट करो खुद को। हाँ जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। क्या हुआ उषा मैम, उदास क्यों हो? नहीं मैम, वैसे ही लग रहा है। आज तो मेरे मन की बात पूरी होगी, जो मैं कह रही थी ना, मुझे स्वाध्याय के लिए अंदर से प्रेरणा मिली है। हाँ। और वही आपने शुरू कर दिया मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ज्ञान भी बहुत अच्छा था। थैंक और यू मैम, थैंक यू।
ज्ञान भी बहुत सुंदर था मैम, अंदर से आत्मा तृप्त होती आ रही है। आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है मैम, पूरी टीम के साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जुड़े रोज ज्वाइन कीजिएगा मैम। कभी मन उदास भी हो ना, परेशान भी हो, तब भी यहाँ ज्वाइन करने की कोशिश जरूर कीजिए, ताकि वो जो परेशानी है यहाँ ज्वाइन करने के बाद अपने आप खत्म हो जाती है। हाँ ओके जी मैम, क्वीन, कोशिश आज करती तो हूँ मैम पूरी। हाँ शिखा क्वीन आज तो पूरी छाई हुई थी बड़ी प्यारी लग रही थी। पहचान ही नहीं आई पहले तो मुझे, तो जैसे मैंने ऑन किया ना, तो मैं क्या शिखा कह रही थी कि मेरी एंकरिंग है, ये तो कोई और लग रही है मुझे फिर मैंने 2 मिनट ध्यान से देखा, अरे ये तो शिखा ही है इतना जुनून था, हाँ। वो साड़ी डाली थी ना आज, हाँ ये लग रहा था। हाँ, आपको कैसा रहा प्रोग्राम, आपने नहीं देखा था? अच्छा, पूरा तो नहीं देख पाई, बट जितना देखा बहुत अच्छा था। मैं वीडियो भेज दूंगी, ग्रुप में डाल दूं? हाँ हाँ डाल देना, कोई बात नहीं, कोई देखना चाहेगा तो। और कोई जुड़ा था? कोई और पता है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता मैंने ये भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ प्रोग्राम सुनती रही। मैं डांस वांस भी 3-4 देखे हैं, आपका मेडिटेशन भी किया है, और चुटकुले भी सुने हैं काफी चीजें सुनी है। सिंगिंग भी, हाँ सिंगिंग भी 2-3 हुई हैं, वो भी सुनी है, तो काफी अच्छा लग रहा था प्रोग्राम। मेरा भी मन तो बहुत करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेट खुद सामने आए ना, कि हम ये करना चाहते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है, कोई भी कुछ भी करना चाहता हो। देखिए कि ये प्रोग्राम होता है स्पिरिचुअल टैबलेट में, मैं सबको बताऊं कि इसमें कोई भी कुछ भी, सिंगिंग, डांसिंग, आपके बच्चे भी कर सकते हैं, और कुकिंग, पेंटिंग, चुटकुले, या कोई और क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है, जो आपको लगता है कि मैं ये भी प्रेजेंट कर सकती हूँ, तो ऐसा कुछ हम एक दिन वीक में कर सकते हैं, अगर आप सब लोग कोऑपरेट करें और सामने आए कि हाँ मैं ये प्रेजेंट करूंगी, हाँ मैं ये प्रेजेंट करूंगी, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी नहीं जरूरी कि आप वहां पे स्पिरिचुअल ही रहें, क्योंकि जब आप ऐसी कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, वहां आप कौन सा गाना गा रहे हैं, किस पे डांस कर रहे हैं, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं, एंजॉय मैटर करता है, आनंद मैटर करता है। ठीक है मैम मैंने बोला था जब आपने नवदुर्गा करवाया था ना, हाँ नवदुर्गा का नवरात्रों में, तो मैंने हाँ बोला था नीलम मैम को भी, कई मास्टर्स को, कि हम ना सेलिब्रेशन रखते हैं। मैम ने 9 दिन का करवाया ना नवदुर्गा का, हाँ हाँ तो हाँ हाँ करते हैं, फिर कोई रेडी नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम रखते हैं जब हम ना कोई वही पूरा नहीं करेंगे ना। जैसे ना, पता है इस चीज का रूटीन बना लेते हैं ना, तो सबको हैबिट हो जाती है। जैसे कि क्या होता है कि हम वीक में 1 डे का फिक्स कर लेते हैं, रूटीन बन जाता है, उससे क्या होता है, फिर कोई भी प्रोग्राम हो उस दिन को उस दिन कर ट्रांसफर कर देंगे, है ठीक ना। है तो ये चीजें होती है कि हैबिट बनाने के लिए, और खुद को हाँ, प्रेजेंट करने की, हेजिटेशन दूर करने के लिए। हेजिटेशंस खत्म करने के लिए वो चीजें करना शुरू करते हैं। मैं खुद भी चाहती हूँ कि हर संडे को अगर आपने तो खुद मेरी हेजिटेशन दूर की थी। मैंने वीना मैम को देखा था पहली बार डांस करते हुए, मैंने अपने हस्बैंड को भी देखा, मैं ये देखो हरियाणा की शेरनी, इन्होंने डांस किया था ना उसमें, उस पे जो सेलिब्रेशन हुआ था, वर्कशॉप, हाँ मेरी एडमिन ग्रुप में, जिंदगी का फर्स्ट डांस था, मतलब ऐसे शादी ब्याह सुंदर में लग रहे थे। नाचना, घर में नाचना वो एक अलग चीज है, प्रेजेंटेशन वाइज अगर मैं मैं सभी कहूँ। को बता रही हूँ ग्रुप में, मुझे ना फिर इन्हीं से इंस्पिरेशन मिली थी। मैंने कहा जब ये इतना अच्छा डांस कर सकती है तो डांस मुझे भी आता है। नेक्स्ट टाइम फिर सबसे पहले मैंने अपना नाम दिया वर्कशॉप मैं करूंगी तो वही डांस। वही है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं जो शिखा मैम ने किया है उसमें मैं सिंगिंग, और एक बार सिंगिंग और एक बार कुकिंग, ये दोनों लेने वाली हूँ। तो मैं क्ले का भी कुछ सिखा सकती हूँ, अगर कोई सीखना चाहता हो तो क्ले की भी काफी चीजें आती है मुझे बनानी, ड्राइंग, पेंटिंग। हाँ हाँ संडे होता है, आप यदि हाँ आओ तब भी सबका यहाँ पे स्वागत है। जो भी करना चाहे मैं सबका वेलकम करती हूँ, सबको निमंत्रण दे रही हूँ, जो भी आना चाहे कोई भी। ये इसलिए है कि अपनी ललित कलाओं को, अपने आर्ट को, जो हमारे यस, अंदर क्रिएटिविटीज जो दबी हुई हैं creativity उनको हम बाहर बाहर निकाल पाए, बाहर निकालेंगे तो उससे हमारे ना बीमारियां भी ठीक होती हैं। जब हम किसी चीज में बिजी हो जाएंगे, पता है क्या होता है कि एक्टिविटी करेंगे, हाँ एक दो आशा में बार बहुत कुछ है, भूल जाते हैं हम, बचपन में हमने प्रेजेंट किया है। हाँ, प्रेजेंट करने से ना हमारी हेजिटेशन खुलती है, तो हम उस काम की तरफ, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो हमारा इंटरेस्ट बनना वापस शुरू हो जाता है, जिसको हमने दबा दिया होता है। फिर ना एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हर वीक होता है, तो फिर हमारा मन करता है, जैसे आप आज देख के आपका मन कर रहा है कि मैं भी ये करूं,
तो मतलब एक दूसरे को देख के मोटिवेशन होता है, जैसे अभी उन्होंने बताया मधु जी ने कि आपको देख के वो बोली बिल्कुल कि मैम। बीना मैम इतना सुंदर डांस कर सकती है तो मैं भी कर लूंगी। तो ये हमारी भावना आती है, फिर हम कोशिश करते हैं करने की, तो कर सकते हैं। मैम आप वीडियो तो डाल करना देना ग्रुप चाहिए। में, हम सब देखेंगे, ठीक है। ओके मैम, मैं जरूर डालूंगी। मेरा तो फर्स्ट टाइम था आज, पर फिर भी आप सबके से आप देखना, बताना कैसा हुआ शो। वेरी वेरी नहीं, गुड अच्छा मैम, गया आप मैम, अच्छा बहुत गया। अच्छा मैंने था। जितना देखा है बहुत अच्छा गया है। हमने तो पूरा देखा था तो बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू रेखा, यूट्यूब थैंक पे यू। आखिरी तक बैठे थे। हाँ, आप आए थे, मैंने देखा था ना स्टार्टिंग में ही आप हाँ आए। जी, और कोई अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है? सॉरी मैम, आज तो मैं मेडिटेशन नहीं कर नहीं, पाई। वो तो पता है मुझे, आपको मैंने इसलिए बोला ही नहीं। हाँ तो यस, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार नमस्ते। सर। मैम काफी अच्छा था ध्यान आज का, और जो आपने लास्ट में पत्री जी के बारे में बताया ना, नॉलेज दिया मैम, वो रियली ग्रेट थी मैम। क्योंकि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसी के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगी तो मैम फॉलो करने का फायदा क्या होगा फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी शॉर्ट में बताया है, था तो काफी बड़ा, जितना टाइम था मेरे पास उसके अकॉर्डिंग जो जरूरी था मैंने उतना बता दिया है। क्योंकि ज्यादा है तो हम इतना ही जानना चाहते हैं कि उनका विवाह कब हुआ, जन्म कब हुआ, वो कैसे इसमें आए, कब आए, और आगे आगे फिर जैसे पिरामिड्स बनते गए वो उनके सबके ईयर हैं, मास्टर्स जुड़ते गए, पिरामिड मास्टर्स जैसे जैसे होते गए। बहुत अच्छा है। तो आपको तो उन्होंने ध्यान कि उसमें रास्ते, ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़े हैं मैम, यही तो मेन था। तब उनकी हाँ शादी हुई, बता दिया था वो तो मैम। हाँ 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 हाँ। हमें पता होना भी जरूरी है ना, जिनको फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल हम। बिल्कुल, जब वो उनकी मैरिज हुई है जिस ईयर में, मैं पैदा हुई थी उस ईयर। हाँ 74, मतलब मेरा 75 का है, तो वो उनकी जॉब जॉब का ईयर था वो। हाँ, जॉब स्टार्ट की थी उन्होंने फर्स्ट 2-3 करनूल बातें तो में। ही ध्यान देने योग्य थी मैम, जो जानकारी इनकी तो होना जरूरी था मैम, कोई पूछ भी ले हाँ तो हाँ, क्या पता बताएंगे। होना चाहिए, और पूछते भी हैं, हाँ पूछते जी सर, भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और थैंक यू थैंक यू, मैम, सो अच्छा करवाने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। आप ऐसे ही जुड़े रहें, ध्यान करते रहें। यस, और कोई आए? मेरे नाम बोलने का वेट मत करो। सबको आदत पड़ चुकी है। यस, आए। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सर। बहुत बहुत ही सुंदर बयान करवा मैम, आज आपने बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर, सारी थैंक यू। सारी प्रकृति एक खुश ही खुश नजर आई। हाँ नेचर बड़ा खुश था मैम आज। हाँ जी। जी जी जी। और आपने जो बातें बताई वो बहुत ही सुंदर लगी। जैसे आपने संकल्प सिद्धि के बारे में, वाक सिद्धि के बारे में बताया, वो बहुत ही अच्छा लगा अभी। यस क्योंकि मैम जैसे 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 तपस्या बढ़ती है तो संकल्प सिद्धि, वाक सिद्धि तो बढ़ती नहीं यस, जाती मैडम। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी जी। यस, क्योंकि इन बातों को तो हमें कंसंट्रेशन और ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा जी। हाँ, रखना चाहिए, रखना भी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसका लेवल बढ़ेगा मैडम, ये तो होगा ही होगा। हाँ, कुछ भी बोलने से अच्छा मौन रहे। जी जी जब जी समझ जी ना आए ना कि कुछ गलत बोल सकते हैं, उस समय मौन हो जाए। बेटर जी यही है कि जी। वहां पे कंट्रोल कर ले एक बार खुद को। थैंक यू सो मच मैम। और सभी मास्टर्स को भी मेरा हृदय से नमन, कोटि कोटि नमन। यस। हाँ ऐसे ही जी। करवाते रहिए, बहुत अच्छा लगा। यस सर, अपनी तरफ से पूरा प्रयास है। टीना मैम, मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी, बोलो। मैम मेरा यही, मेरे आपको ग्रेटिट्यूड देने आई हूँ कि आप ही के ग्रुप में आके मेरी इतनी सोल की ग्रोथ हुई है कि आज मैंने ये आपके सामने जो है देखा आपने, मैं प्रोग्राम कर पाई हूँ। यस, तो मैं भी नहीं बोल पाती थी, एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं कर पाती थी। बिल्कुल आपने देखा था। अब कोई चुप नहीं करा सकता। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं यार, बहुत अच्छा लगता है, सच में ये बहुत मैं अच्छा बोलूं? लगता है। क्योंकि जो मैंने जो शुरू शुरू में सबको एक एक नाम करके यहाँ बुलाया है ना, इस कारण से यस ही मैम, सब खुले हैं। क्योंकि इसी का पर रिजल्ट जिस आई है। दिन मैंने ये बात सुनी ना कि शायद आप जबरदस्ती ले रहे हैं सबसे, तो कोई बोलना अच्छा। नहीं चाहता, कोई जबरदस्ती आपको अच्छा कहे,
हाँ तो नहीं, मुझे नहीं। वो बात थोड़ी सी चुभी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बट मैंने फिर उस चीज को इस ढंग से लिया, मैंने उसकी बात को ना लेके मुझे ये लगा कि शायद ये मेरे लिए मैसेज है कि अब सबको अपने आप सामने आना है। मैंने नहीं, उसको उस ढंग से लिया। लेकिन जब आप बुलाती है ना तभी सब आते थे मैम, हम अपना बता रही हूँ, मैं तो औरों का तो बता रही मैम हूँ। आपको मैं बताती हूँ, कल ये बात मैंने अपने 3 बजे के ग्रुप में शेयर की थी, जो हमारा फैमिली ग्रुप था, कि वीना मैम ने जो हमें बुलाया है ना नाम ले लेके, उसी से ही हमारी ग्रोथ हुई है। नहीं तो हम मेडिटेशन तो करते थे, विजन्स और एक्सपीरियंस हमें बहुत होते थे, पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, सामने बोलने में बहुत हेजिटेशन थी। तो हमारी जो ग्रोथ हुई है उसका मेन तो सारा ग्रेटिट्यूड आपको ही जाता है। और हम बड़े ताज्जुब में भी थे कि किसने आपको ऐसा कहा, और यही बात हमारे ग्रुप में हो रही थी कि हम लोगों की ग्रोथ का तो आपको ही जाता सारा क्रेडिट, क्योंकि एक्चुअली वही बात है ना कि जब कोई ज्वाइन नहीं कर पाता तो वो अपने ज्वाइन ना करने का कारण या जल्दी जाने का कारण खुद पे ना लेने की बजाय दूसरे को देने की कोशिश करता है। मैम बात ये मेडिटेशन करके हमने यही तो सीखना है कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। हाँ, तो बात देखिए कोई बात नहीं, जो भी है, जो भी हुआ है ना, शायद ये एक मैसेज था, वो उनका शायद तरीका चाहे कोई भी रहा हो, पर ये एक मैसेज अब था, क्योंकि अब जरूरत है कि जरूरत क्यों है इसका भी बताती हूँ मैं आपको। आज तो हम 20 मेंबर हैं, मैं एक एक का नाम ले लेती हूँ, ठीक है, बट कल को अगर हम 50 मेंबर हो जाते हैं, सबको समय देना संभव भी नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं उस समय सबको नाम ले लेकर नहीं बुलाऊंगी तो सबको बुरा लगेगा कि आज मैम ने मेरा नाम नहीं लिया। क्लियर बता रही हूँ, देखो मैं तो ये एक तरीका हुआ है, दूसरे मास्टर के थ्रू ये एक मैसेज ही आया है, मैंने उसको उसी ढंग से लिया है। मैंने बताया जरूर है आपको कि ये हुआ है, पर इसका कारण यही है कि ये एक मैसेज आया है कि अब जब लोग बढ़ने वाले हैं, ये मैसेज भी आ चुका है क्लियरली, हमारे ग्रुप एकदम से ग्रो करने वाला है। यस, वो एक किसी न किसी चीज के माध्यम से सडन ग्रो करेगा और एकदम से लोग बढ़ेंगे। इसीलिए ये हो रहा है कि हम उस समय उस सिचुएशन को संभाल पाए। तो ये सब कर तो डिविनिटी रही है, डिवाइन कर रहा है, तब एक एक के नाम नहीं आप अनाउंस कर सकते, तब तो एंट्रेस करना पड़ेगा सबको। तो क्या होगा, इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। वो हम उस मास्टर को रॉन्ग नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर डिवाइन ने बैठ के हमें मैसेज भेजा है। ये भी हमारे लिए लर्निंग है, हमें यस, ये मैसेज तो संगीता मैम को 3 बार से 4 बार आ चुका है, और मुझे भी ये मैसेज वाया यूट्यूब 3 वीडियोस में अलग अलग डेट्स पे आ चुका है कि सडन आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो। सडन आपका जो है ना, एकदम से आपका जो चैनल है वो लोगों की नजर में आने वाला है। तो वो चीज 3 बार मुझे भी मैसेज आ चुका है, और ये मैसेज संगीता मैम को भी आ चुका है। तो ये जो है ना, डिवाइन पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं, हम पीछे रह सकते हैं, उनको हर स्टेप का पता है कि हमने कैसे इनको आगे लेकर जाना है, कैसे इनको प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो आपको कांग्रेचुलेशंस एडवांस में बधाइयां देते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है, हमारे सोल लेवल का जो ग्रोथ हुई है उसके लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, समय आ चुका था आप सबका, तभी यहाँ आए थे। और एक चीज की ये जो ग्रुप, हाँ, ये जो ग्रुप है ना, इसका मेन पर्पस मास्टर्स को इस ढंग से रेडी करना ही है। ये मास्टर्स जो रेडी हो रहे हैं ना अपने अपने एरिया के लिए, इसका पर्पस यही है। इसका पर्पस ध्यान सिखाना कम और मास्टर्स रेडी करना ज्यादा है। इस ग्रुप का पर्पस ये है, ये भी मैसेज आ चुका है, आगे भी यही होने वाला है।
ठीक है, फिर आप गेस्ट बन के आने वाले हो कि हम फर्स्ट थे इस ग्रुप में जो मास्टर के रूप में आए। नहीं, हम तो इस ग्रुप के हमेशा ही रहेंगे मैम। मैं वही कह रही हूँ ना, हम आप नहीं जाएंगे। हम बेशक वो गेस्ट बन के आए, देखो, लेकिन हम इसमें मेडिटेशन हमेशा बिल्कुल करते मैम, ये सबका ग्रुप है, पर जब आप हम एक यही उस रहेंगे। रूप में आओगे ना कि ये हमारे ग्रुप के फर्स्ट मास्टर थे जो रेडी हुए, मैं उस ढंग से कह रही हूँ। ओके, ठीक है, तो वो चीज एक अलग वो लेके आएगी, तब हम एक अलग सेशंस करेंगे। आज हमारे ग्रुप के फर्स्ट मास्टर शिखा मैम हमारा सेशन लेने वाले हैं। तो वो जो होगा ना वो एक अलग वो होगा। तो आगे आगे बहुत मास्टर यहाँ रेडी होने वाले हैं। इस ग्रुप का मेन पर्पस ही यही है। थैंक यू सो मच वीना मैम, और थैंक यू पूरे ग्रुप को कि जिनके साथ मेडिटेशन करके उनकी एनर्जी से जुड़ के हम आज इतने आगे बढ़े हैं। सबका धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, हाँ जी, कौन आ रहा है अब? टाइम तो ज्यादा हो गया है, 15 पे खत्म करना था। किसी को कुछ कहना है? संगीता मैम रह गई। हाँ जी, आ क्यों नहीं रही संगीता मैम, कहाँ गई? नाम का वेट कर रही है? मैम नाम का वेट नहीं कर रही, मैं आप सभी को सुन रही हूँ। तो अनम्यूट करके मैं सोच रही हूँ सामने आओ। मेरे ना आने से कोई नया मेंबर आगे आए। हम तो मैम डेली करते ही हैं, लेकिन नए मेंबर को भी मौका देना चाहिए। जब कोई ना आ रहा हो तो फिर आ जाओ, और क्या इलाज है टाइम को वेस्ट करने की बजाय। यस, और ये तो मैम आपको ग्रेटिट्यूड बनता ही है, बिल्कुल सभी के वाक क्षेत्र को जो खोला है ना आपने। मेरा तो वहीं से खुला है, जब आपने फर्स्ट टाइम नाम लिया था ना, तो मैं मतलब बोल नहीं पाती थी कभी इतने बंदों के सामने, तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैं काफी समय से ये लगा लो कि समाज से ही कटी हुई हूँ, कि मैं ज्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ किसी के साथ। और इतनी सारी वर्कशॉप की है मैंने, कभी जूम ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपने मतलब पूरे ही थॉट चक्रा को खोल के रख दिया। सब कुछ खुल तो गया यहाँ। ये ग्रेटिट्यूड मैम जाता है आपको बिल्कुल ही, कि एक कोई एक को नहीं, जो ये बुलाया है ना डिवाइन, नाम ले लेके, देखो वो तो डिवाइन ने आपको ये एनर्जी इसीलिए दी थी यहाँ जुड़ने के लिए। बस मुझे वो काम दिया था, आपको यहाँ भेजा। अब जो भी था डिवाइन कर रही है, मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ, ये सब डिवाइन बिल्कुल मैम, प्लानिंग है। बिल्कुल कुछ भी सोच विचार के नहीं हो रहा, कभी भी बिल्कुल नहीं मैम, सोचा था जब शुरू किया था कि इतना अच्छा रन होगा। और मैं पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे सुनीता मैम जो बैंक में जॉब करते हैं इस सेशन को शुरू करने का देना चाहते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने तो अपना ये 40 मिनट का फ्री जूम था और मेरे पास कॉल कर दिया कि मैम अब इस पे सेशन शुरू करेंगे। बस 2 दिन भी नहीं हुए थे हमारी बात हुए, उन्होंने कहा कि मैम सेशन शुरू करेंगे। और पूर्णिमा पर ही मैंने कहा कि फिर मतलब आप 40 मिनट का अगर आपको मैं कहूंगी मैम अब आप अपना जूम भेज दो फिर हम शुरू करेंगे, तो बेटर मैं अपने वाले से शुरू कर लेती हूँ। और बाय चांस उस टाइम पे मेरे बेटे के पास था तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं हुई। 2 घंटे आराम से, 3 घंटे आराम से करते थे, तो अच्छी तरह से कंटिन्यू हुआ। एक होता है ना कि कोई पुश करता है, जैसे कि मैंने आपको पुश किया, मेरे को उन्होंने पुश किया कि आप सेशन को शुरू करो। हमने मतलब हमारा मन करते कि हम इस आर में 4 बंदे इकट्ठे होके बैठ के ध्यान करें। ऐसे ऐसे ही उस दिन प्रदीप सर, उसी पूर्णिमा से पहले ही मुझे प्रदीप सर का एक मैसेज दिखा किसी ग्रुप में कि मैं रोहतक से हूँ, मुझे कुछ पता चलना चाहिए। मैंने प्रदीप सर को मैसेज कर दिया, सर आप रोहतक से हैं तो मैं हिसार से हूँ, ऐसे ऐसे हमने जूम सेशन स्टार्ट करना है। नहीं, जूम सेशन नहीं, पूर्णिमा ध्यान। उस दिन मेरे माइंड में ये आया था कि मैं 3 दिन कंटिन्यू अखंड पूर्णिमा ध्यान करूंगी। जो पहला थॉट था मेरे माइंड का, पहला थॉट अखंड पूर्णिमा ध्यान। तो मैंने सबको 4-5 बंदे, नीलम मैम थे, सुनीता मैम थे, प्रदीप सर थे, ऐसे ही 1-2 बंदे और थे, तब डिम्पल मैम नहीं थे। तो 4 से 5 हम पर्सन थे। मैंने सबको बोला, तो अब सीन क्या कि 3 घंटे से ऊपर तो कोई भी नहीं कर पाएगा, 5 बंदे हैं, दिन में घंटे होते हैं 24, कैसे मैनेज हो। तो और देखो परिस्थितियां भी, डिवाइन भी आपको पूरा चेक करती है उन दिनों में। मेरे मम्मी बीमार, भाभी के फादर सीरियस हो गए, भाभी और भाई दोनों वहां चले गए भिवानी,
और मेरी मौसी की बेटी आ गई मम्मी के घर, लो जी आप अखंड ध्यान कैसे लोगे 3 दिन। बिल्कुल तो परिस्थितियां कैसी आती हैं देखो आप, बट उसके बावजूद भी 2 दिन पूरा हमने उसको विदाउट ब्रेक 3-3 घंटे लेके हम 4 से 5 बंदों ने उसको कंटिन्यू किया। 48 घंटे वो ध्यान हमारा कंटिन्यू चला है। सर ने इतना कोऑपरेट किया, 3-3 घंटे सर ने बैठ के दिन में 3 बार ध्यान किया। 9 घंटे का ध्यान प्रदीप सर ने, मैं उनका वाकई शुक्रिया अदा कर सकती हूँ और बहुत ज्यादा कर सकती हूँ। हर चीज को उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इतना आगे बढ़ाने का। आपको नहीं पता मैम आप क्या हो, जिस दिन आपको पता चलेगा। उन्होंने मेरे को फर्स्ट डे में ये बात बोल दी थी, फर्स्ट डे में, कि आपको जिस दिन पता चलेगा ना आप खुद हैरान हो जाओगे आप क्या हो। तो वो चीजें कभी नहीं भूली जा सकती। बिल्कुल मैम। कैसे कोई आगे बढ़ाता है, जैसे आप लोग सोचते हो कि हमें मैम ने किया, तो मेरे भी ऐसे आगे बढ़ाने वाले यही लोग हैं, तभी मुझे बहुत अटैचमेंट रहती है। बिल्कुल अटैचमेंट रहती है बिल्कुल। कि हाँ भाई ये लोग जुड़े रहें, आते रहें, चाहे शक्ल दिखा के चले जाए पर आते रहें। तो बट बहुत अच्छा लगता है, पुरानी बातों को याद करके भी अच्छा लगता है, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया उनको ग्रेटिट्यूड दे के भी बहुत अच्छा लगता है। यस, लंबा चला गया शायद, चले। हाँ जी संगीता मैम। मैम ये मैं तो यही कहूंगी, ध्यान तो बहुत ही गहराई का था, बिल्कुल ही आंखें नहीं खुल रही थी और पूरी तरह ना विजन थे ना कुछ था, बस बैठे थे अपनी सांसों पे ध्यान देके। और जो आपने वाक क्षेत्र का कराया है, क्योंकि वाक क्षेत्र की बुक को मैं काफी टाइम से पढ़ना चाहती थी, लेकिन बस सिचुएशन ऐसी बनती जा रही थी कि नहीं मैं उसको खरीद पाई ना मैं उसको सुन पाई ऑडियो के रूप में भी, लेकिन वो आज आपने शुरू कर दी है। मैम जो आपने ये 3 चीजें बोली, मन वचन कर्म के द्वारा हमें शुद्ध होना है तभी हम एक योगी बन सकते हैं। तो मैं यहाँ ये बताऊंगी आप सभी को कि जो भगवान शिव के माथे पे 3 लाइनें होती हैं, उनका मतलब ही ये है कि वो वचन से, मन से और कर्म से एकदम पूर्ण रूप से पवित्र हैं, तभी उनको महान ध्यानी बोला जाता है। और जिस दिन हमारी ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, हम प्योर एट शून्य में रहने के लिए काबिल हो जाएंगे। क्योंकि मन वचन थोड़े से डगमगाते रहते हैं, तो वो कर्म भी थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं कई बार। ये तो तीनों उन्हीं चीजें पे काम चल रही हैं, उन्हीं पे काम चल रहे हैं हम सभी का मैम। इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल मन पे बिल्कुल मैम। काबू होगा तो वचन पर काबू होगा, वचन पर काबू होगा तो कर्म ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा। बिल्कुल मैम ये बिल्कुल, ये तीनों तीनों चीजें हाँ, इंटरकनेक्टेड हैं। तो सबसे पहला काम हमारा मन मन पर पर है। का। मन हमारे मन के हम मास्टर बन जाएंगे तो मुंह से कोई भी शब्द निकलेगा ही नहीं। यस मैम। जब गलत शब्द नहीं निकलेगा तो गलत कर्म भी नहीं बनेगा। यस मैम बिल्कुल ठीक है। तो बस यही है कि एक पे काम करेंगे तो बाकी पे ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा मैम। हाँ, तो ये चीजें हमारे ग्रुप के लिए बहुत जरूरी थी, इस समय जो आपने शुरू किए है ये बुक बहुत जरूरी थी मैम। जैसे कि मैं बता रही थी ना, ईगो मेरे सामने चल रहा था बार यस बार, मैम, यस मैम। ऐसे ही ये वाक क्षेत्र जो शब्द है ना, ये मेरे सामने चल रहा है बार बार। हाँ, वो मैम इसीलिए चल रहा था क्यों मैं इसको काफी समय से ना पढ़ना चाह रही थी इस बुक को, शायद इसीलिए वो आपके आगे आ रहा था, क्योंकि वो हम एक ग्रुप से कनेक्ट हैं, तो पूरी एक चेतना के साथ हम सभी कनेक्ट हाँ, हैं। पूरे जो ग्रुप किसी के मन में आएगा मैम वो एक दूसरे को जरूर दिखाई देगा या समझ आएगा। और दूसरा कहीं ना यहाँ पर किसी एक के लिए नहीं आएगा, जो पूरे ग्रुप बिल्कुल की जरूरत होगी ना बिल्कुल मैम, वो चीज आएगी। ये पूरे ग्रुप की जरूरत है, इस टाइम जरूरत इसमें है इस मैम। पूरे ग्रुप में मैं भी शामिल हूँ, यस तो मैम, वो जरूरत सभी को है मुझे मिलाकर। बिल्कुल मैम। यस, ठीक है। ठीक और है मैम। कुछ कोई कहना बस चाहता है? बस इतना ही है मैम, थैंक यू सभी को। बाकी ये सभी से रिक्वेस्ट तो यही है कि जितने भी नए बंदे हैं वो अपना अपना शेयरिंग जरूर करें,
हम तो डेली ही बोलते हैं क्योंकि हम थोड़े से लेवल में हाई होते जा रहे हैं, तो आप भी शेयरिंग करोगे तो फिर आपका भी पूरा वाक क्षेत्र खुलना शुरू हो आज जाएगा। तो जो जिन्होंने मेरे ख्याल से 15 से 16 ही थे ज्वाइन करे थे, जिन्होंने 16 में से 2 तो लेफ्ट हो गए थे जस्ट कि मैंने जब मेडिटेशन सॉन्ग खत्म चेंज होते किया है ही। ना हाँ हाथवा में माता, तब 16 थे। तो उससे पहले तो मुझे नहीं पता कि आइज क्लोज थी, तो मेरे को नहीं पता कितने थे, 16 थे तब। फिर जब मैंने ऑफ करके आइज ओपन किया तब 14 हो गए थे, और 14 के बाद एकदम से 12 हुए हैं। 12 से फिर बीच में जैसे ये लीना पॉल मैम ने भी बाद में ज्वाइन किया है, और शायद एक शिखा मैम ने बाद में ज्वाइन किया है। तो इनसे फिर पता चल गया हाँ भी ये अब 13 इसीलिए हैं क्योंकि ये 2 बाहर के हैं, बाकी वैसे जो मेडिटेशन में मतलब बाहर के इन द सेंस की बाद में ज्वाइन किया है, कुछ गलत मत ले लेना। 11 मतलब थे, तो इसमें से यही रहता है कि जो हम तो बाहर के हैं, है ना? ना सॉरी मैम, देखिए कि ऐसा कोई मतलब नहीं, जो मेडिटेशन में नहीं थे, आई वेंट टू से कि मैम शुरू में नहीं किया मैम, था असल मैंने में 5 आप वो बाहर के नहीं हो ज्वाइन। सकते मैम, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, आप सब मेरे नहीं एक मैम, है। ऐसा था आज इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि धीरेन्द्र सर की ना 2 दिन की लाइव क्लास थी GGM पे, अच्छा। और वो यही टाइम था कल भी और आज भी। तो हम्म। उधर से बंद करके मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस तो सुन लेंगे ना इधर, तभी ज्वाइन हुए थे। तो तो 2 दिन आज की आपको मैं बता दूं, आज हमने यहाँ बुक स्वाध्याय की शुरू की है वाक क्षेत्र, तो अगर आप उसको ले लेंगे तो आगे हमारा फिर वो कंटिन्यू चलेगा। अभी कुछ दिन वाक क्षेत्र का नहीं मैम, बुक, वो तो आप लिंक उसको ले। भेजोगे आज तो मैं सुन लूंगी वो फिर। ठीक 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 है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि तभी मैं सुनने के लिए लगाया था कि क्या क्या हुआ है, आज पता लग जाएगा। हाँ जी हाँ जी। और संगीता मैम के एक्सपीरियंस सुन लिए हैं, मन वचन और कर्म वाला, आपका हाँ भी और उनका भी अच्छा था। नया हाँ पता चला आज की मन वचन कर्म क्या है, कि जो ये शिव जी के माथे पे 3 लाइनें हैं, ये मन हाँ। वचन और कर्म है। और आपने आगे से उसको एक्सप्लेन इतना अच्छा कर दिया कि समझ आ गया सब कुछ, सब समझ आ तो गया। अब जब आप जो जितना बताया है, बहुत ज्यादा नहीं बताया, 20 मिनट का ही है, उसको जरूर सुन लीजिएगा ताकि आगे का चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले ठीक है। स्वाध्याय करोगे, बाद में नहीं, मेडिटेशन? स्वाध्याय यही 40 मिनट का मेडिटेशन, 20 मिनट का स्वाध्याय चलेगा। आज से थोड़ा लंबा हो गया हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग, मैं बोल नहीं सकती 15 मिनट का। नहीं ये मैम ऐसे हो जाता है, आप कह रहे थे हम रोज ही हो जाता है नहीं, हमारा। आप सबको कहते हो। एक्चुअली ये हम तो ऐसी बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, बोलने लगती हैं तो चुप नहीं करती। मैम हम उनमें आ जाते हैं ना, बिछड़ी हुई आत्माओं में, फिर हमें तो याद करना ही पड़ता है ना आपको। जो आपने नहीं याद मैम, करोगे तो कौन याद करेगा हम हमें? सब बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, पता क्या होता है परिवार जब हो गया कुछ हमारा। नहीं मैम, आप तो मैम सारी सारी जो हमारे ग्रुप की सोल्स हैं, बड़ी प्योर सोल्स हैं। थैंक और यू। हम भी आ जाएंगे आपकी लाइन में, आप 100% मैम उम्मीद है हमें। उसमें ऑलरेडी हो, पहले तो ये बोलना छोड़ो। आपको बस मैम जितने ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, आप ऑलरेडी जितने बहुत प्योर सोल हो मैम, रियली नहीं मैम, बहुत प्योर प्योर तो सोल हो। मैं 100% वो तो पता है कि प्योर है, पर जितने तक अंदर से आदमी को पूरा सरेंडर ना आए ना, जब तक पूरा सरेंडर ना आए उतने तक लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, नहीं यही हर मैम, टाइम लगता है कि आप कुछ पता कमी है है। ये सोचने की बजाय कि कुछ कमी है, ये कहो कि मैं सरेंडर कर रही हूँ। सरेंडर तो करते हैं मैम, आपसे सीखा था। आई सरेंडर माय बॉडी, माय सोल, माय ऑल इन ऑल, हर चीज जब सरेंडर ये करते चीज हैं बात जैसे मन करते में हैं। आए ना कि मुझ में कमी है, उस टाइम पे ये मत बोलो मुझ में कमी है, आई सरेंडर माई सेल्फ, ये कमी बोलो। भी नहीं मैम, अंदर से ना फुली सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही अभी तक, जबकि कोई हमारे ध्यान करने में कमी नहीं है, टाइम भी पूरा लगा रहे हैं। आज भी दोपहर को भी सुन रहे थे, प्रेमनाथ सर की भी क्लास चल रही है ना कैलकाटा से, उन्होंने हाँ भी यही कहा कि आप अपनी ड्यूटी करते चलो, आपको सेटिस्फेक्शन तो किसी को भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि सेटिस्फेक्शन के लिए फिर हमें सब कुछ छोड़ के सिर्फ सिर्फ उसी की धुन में बैठना पड़ेगा, हर चीज पता है को क्या होता है, जो ये प्यास होती है ना, ये और बढ़ती है, ज्ञान बढ़ती की जाती है। प्यास, ये प्यास और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है कि मैं और जानूं और जानूं और जानूं। तो और ये इतना ज्यादा गहरा ज्ञान है कि इसके कहीं अंत भी नहीं है, ये असीमित है। बस साइंस वही एक स्टैंडर्ड तक सीमित है, साइंस एक स्टैंडर्ड तक सीमित है, पर
जो आध्यात्म ज्ञान है ना, आध्यात्मिक ज्ञान वो इतना असीमित है, आप जितना जानते जाओगे उसके आगे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होता जाएगा। बिल्कुल मैम, यही बात है। बाकी तो जो करता है उसको पता होता है कि मेरा मन कितना साफ है, बिल्कुल मैम, मैं कितने % अपने आप को सरेंडर कर चुका हूँ। फिर भी लगता है कि नहीं, अभी सरेंडर में हमारी कमी है कुछ ना कुछ। मैम जो हम अपने अपने काम जो है ना अपनी अंतर शांति के हिसाब से करते जाओ, दूसरों के हिसाब से मत करो, अपनी अंतर शांति के हिसाब से करते जाओ। बस कि मैम रात अपने को सोए तो हमें ना लगे कि हमने आज कुछ गलत किया है, हमने आज कुछ गलत बोला है ना, बस इतना बहुत है एक इंसान के जीवन के लिए। बाकी आप सब लोगों का इतना सहयोग है, आपसे सुन के हमें भी इतना अच्छा लगता है कि हम भी कभी बोलेंगे कि हमें भी ऐसे हुआ आज। बिल्कुल बोलोगे मैम, बहुत जल्द बोलोगे, क्यों यहीं पे बोलोगे आप, यहीं पे बोलोगे आप, यहीं से शुरुआत होगी ना आपकी। करो, ये बिल्कुल। हमारी ये सोल आप फैमिली सबके है, मुंह अब में आप घी हमारी शक्कर। फैमिली हो। सब फैमिली है। हाँ, मैम मैं भी बताती हूँ, मुझे मैसेज आ रहा था लीना पॉल मैडम के लिए, और ये मैंने कल हमारे ग्रुप में किया था, मैं यहाँ नहीं कर पाई थी मैसेज, कि वो जो हर बार कहते हैं ना कि मैं, और मेरे को यही मैसेज आया था, वो भी बराबर के हाई लेवल के सोल है, ऐसा नहीं है लीना पॉल मैम। और कल मैंने अपनी जो हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें कहा भी था कि मैं एक्सपीरियंस ये शेयर नहीं कर पाई लीना पॉल मैम को, नहीं मैसेज दे आपने नहीं एक एक्सपीरियंस तो पहले शेयर किया था, उस दिन भी लीना पॉल मैम नहीं थे, उस दिन आपके ध्यान में बार बार लीना पॉल मैम का शब्द आ रहा था कि लीना पॉल मैम आपके साथ हैं या कुछ, आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पर। कल भी किया था मैम, मैंने कल भी किया था अपने ग्रुप में कि वो बार बार कहते हैं तो, और वो उस लेवल के नहीं है जैसे वो अपने आप को समझते हैं। मैम आप गिल्टी उसमें भी मत रहिए लीना मैम, ये मत सोचिए हाँ कि जी? ये गिल्टी है, ये भी हैं? गलत है। हाँ, इससे बाहर निकलिए। ये कह रहे हैं कि ये गिल्टी फील मत गिल्टी कीजिए। गिल्ट में रहता है कि हम हाँ, हमें अपने आप ये को कम फील मत मत समझो। करो। बात ये कि अपने आप को कम मत समझो, किसी से ऑल कम ओवर मत बात समझो, घूम के वही आ सेल्फ रही लव है। करो, अपने आप से सेल्फ लव आप करो। भी तो बहुत ग्रेट ठीक है। मास्टर हो लीना मैम, छोटा मत समझो, अपने आप को मत कम कोई आको। कुछ नहीं है, सब आप बराबर ये हैं। तो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, अब तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ कि अब मैं भी ग्रेट मास्टर हूँ। नहीं नहीं, वैसे तो उसकी बड़ी कृपा है, उसके साथ बड़ी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। बस कुछ ना कुछ तो है जो फिर भी अंदर की वही प्योरिटी इसी खुली प्लीज नहीं आ करो रही, फिर खुली करो। प्योरिटी नहीं आ रही, आप खुली सरेंडर आपके ना 7-24 घंटे हम लोग हैं, आप बस यही बोलोगे कि मैं पूरी तरह से पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। जिस दिन ये बस बोलोगे ना मैं पूर्ण हूँ, देखना आपकी पूर्णता कैसे आपको बताएगी कि आज आप, से यही बोलना शुरू कर देंगे कि हाँ हम पूर्ण मैं हम पूर्ण पूर्ण हूँ। बिल्कुल। मैं अकेली नहीं, मेरी बहन साथ है, उसको नहीं मैं छोड़ सकती ना। हम सब पूर्ण हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, हम सब पूर्ण हैं। थैंक हाँ यू, जी, सो नाइस ऑफ यू, सबको बहुत बहुत प्यार, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और आ जाओ, चाय पिलाते हैं अब आपको सबको गर्मा गर्म। बस मैम। 7:30 बज गई है मेरी। चलो ओके, ठीक है जी, ठीक है, थैंक थैंक यू यू जी, मैम, थैंक यू, थैंक यू, लव यू लव ऑल, यू मैम, लव यू। थैंक यू।